साथियों, ज्यादातर लोग यह सवाल पूछते हैं कि आप एसआईपी शुरू तो करवाते हो, एसआईपी बंद कब करनी है। उनका सवाल पूछना लाजमी है। साथियों, एसआईपी आप शुरू करते हैं, लेकिन एसआईपी बंद कब करनी है, इसके बारे में मैं आज आपसे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन लाखोटिया है। इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं। इसका आपका बहुत बहुत दिल से साधुवाद। साथियों, एसआईपी जब मार्केट अंडर परफॉर्म करे, मतलब बाजार नीचे जा रहा है, उस समय आपके फंड की वैल्यू बट ऑब्वियस कम हो जाएगी। तो उस समय एसआईपी हरगिज बंद नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि जब बाजार नीचे जाता है, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की एनएवी पे किया और वो एनएवी 70 रुपए आ गई, तो उस समय आप निवेश बंद नहीं करना है, उस समय निवेश को बढ़ाना है। क्यों? कि एनएवी जो 70 आई है वो वापस 100 तो जाएगी ही। जब बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस समय आपको क्या करना है? एसआईपी में अपना अमाउंट बढ़ाना है, एसआईपी बंद नहीं करनी है। क्योंकि जब वह 100 रुपए से वापस क्रॉस होगा तो आपका पैसा बहुत फास्ट बढ़ेगा। दूसरा कि एसआईपी जब मार्केट आउट परफॉर्म करे, यानी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तेजी में चल रहा है, तो उस समय आपके फंड की वैल्यू भी बहुत अच्छी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो जब फंड की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ रही है, तब भी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसका भी कारण यह है कि जब तक आपका गोल, जो आपने गोल डिसाइड किया है कि बच्ची की शादी के लिए मैं एसआईपी कर रहा हूं, बच्ची के पढ़ाई के लिए एसआईपी कर रहा हूं, या मेरे रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कर रहा हूं, अगर ये गोल आपका नजदीक आ गया है, अगर नहीं आया है, तो उस समय भी भले बाजार आउट परफॉर्म करे, एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। तो साहब, आप कहोगे यार एसआईपी आप ना तो अंडर बाजार में कह रहे हो, ना आउट मार्केट में कह रहे हो एसआईपी बंद करने का। एसआईपी बंद करनी चाहिए। एसआईपी कब बंद करनी चाहिए साथियों? कि एसआईपी जब आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन पूरा हो जाए। लॉन्ग टर्म मतलब साथियों 2 या 3 साल नहीं है। लॉन्ग टर्म की शुरुआत 10 साल से होती है। 10 से 20 साल तक का पीरियड जो होता है साथियों, वो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म में जब आपका 10 से 20 साल तक का विजन आपका कंप्लीट हो जाए, उस समय आप एसआईपी बंद कर दो। क्यों? कि एसआईपी जिस उद्देश्य से आपने शुरुआत की थी, वह उद्देश्य आपका 10 से 20 साल तक के बीच का होता है। तो उस समय आप एसआईपी बंद कर दो, और जो फंड वैल्यू है उसमें अगर आपको लगे कि मेरे फंड इतना जरूरत है इस काम के लिए, वो फंड उठा लो। और आप चाहो तो उस समय एसआईपी बंद कर दो या एसआईपी चालू भी रहने दो। यह उस समय आपके ऊपर निर्भर है। साथियों, आप यकीन करें, 10 साल के बाद में जो आपके एसआईपी की वैल्यू होगी बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? कि आपने बाजार के उतार और चढ़ाव दोनों में निवेश बरकरार रखा है। तो उतार और चढ़ाव दोनों में निवेश बरकरार रखने से आपकी फंड की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जिस तरह से ईसीजी जो ऊपर नीचे चलती है, और इसका मतलब है कि आदमी सही सलामत है। ईसीजी सपाट हो गई तो आदमी खत्म। तो इसी तरह से जब आपकी फंड की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, उस समय आप इस पे निवेशित रहें। फिर देखें आपके फंड की वैल्यू बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको एसआईपी कब बंद करनी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।